Hi everyone, I am Ravikant Kaushik. Welcome to Java series. In previous lectures, we have installed JDK on Windows as well as Ubuntu Linux based operating system. I hope आपने भी JDK इंस्टॉल कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लें और JDK इंस्टॉल कर लें. This is lecture number 3. Topic is basics to write first Java program. जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को आज हम समझते हैं. These are the basic points to write the first Java program. आइए समझते हैं वन बाय वन. फर्स्ट, सेविंग जो जावा सोर्स फाइल एंड कंपाइलेशन. जावा की सोर्स फाइल को सेव करना और उसे कंपाइल करना. जैसे ही आप जावा की सोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे. फाइल नेम विल बी सेम एज क्लास नेम. फाइल का नाम आप क्लास के नेम से ही लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम से क्लास क्रिएट की है और इसलिए उस फाइल को मैंने स्टूडेंट यानी क्लास के नेम से डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव किया है. अगर आप चाहें तो इस फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं. बट अगर सोर्स फाइल में क्लास का नाम पब्लिक है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप उस फाइल को क्लास के नेम से ही सेव करें. क्योंकि जैसे ही आप क्लास को जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो जनरेट होता है डॉट क्लास फाइल. यानी कि क्लास के नेम से डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है. उस फाइल को कंपाइल करने के लिए आप लिखेंगे जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा यानी सोर्स फाइल का नाम. जैसे ही आप इस कमांड को चलाते हैं तो जनरेट होती है डॉट क्लास फाइल और इस डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड. इस बाइट कोड को केवल जेवीएम ही समझता है. एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम. To execute Java program, dot class file which contain main method is run by JVM using Java command. आप डॉट क्लास फाइल उस डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे जिसमें मेन मेथड होता है और रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा और जिस नाम से डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है बट विदाउट डॉट क्लास एक्सटेंशन. जैसे ही आप इस कमांड को रन करते हैं तो JVM इन्वोक होता है और JVM इन्वोक होकर के ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका प्रोग्राम रन होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट करता है. इस मशीन कोड को CPU इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है. आफ्टर कंपाइलेशन a separate dot class file is generated for each class. कंपाइलेशन के बाद हर क्लास के लिए एक सेपरेट डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है. जैसे आपने किसी एक सोर्स फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस क्रिएट किए. जैसे मैंने इसमें स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट टेस्ट क्लास नाम से क्लास क्रिएट किए हैं. जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा तो अलग अलग डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगी. स्टूडेंट के लिए अलग स्टूडेंट डॉट क्लास, एड्रेस डॉट क्लास, स्टूडेंट टेस्ट डॉट क्लास नाम से फाइल जनरेट होगी. यानी नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस इन सोर्स फाइल. ओके, दिस इज द फर्स्ट जावा प्रोग्राम. समझते हैं इसको. फर्स्ट, जैसे जब आप जावा की क्लास क्रिएट करते हैं तो जावा की क्लास में सब कुछ क्लास के अंदर ही होगा, इवन मेन मेथड भी. ये मैंने क्लास क्रिएट की है. क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड और ये ओपन करली ब्रेसेस और ये क्लोज्ड करली ब्रेसेस. दिस इज द बाउंड्री ऑफ द क्लास. सब कुछ इस बाउंड्री के अंदर होगा और जो कुछ भी इस बाउंड्री के अंदर होगा यानी इस क्लास की बॉडी के अंदर होगा वो इस क्लास का मेंबर होगा.
एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। जावा में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी, यानी सेमीकोलन इस तरीके से। जब आप क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे तो डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी क्लास के मेंबर कौन कौन? फील्ड्स एंड मेथड्स। टू रन जावा प्रोग्राम देयर मस्ट बी मेन मेथड। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए उसमें एक मेन मेथड का होना जरूरी है। मैंने कहा रन करने के लिए, ना कि कंपाइल करने के लिए। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो आपकी फाइल कंपाइल तो हो जाएगी, लेकिन रन करने के लिए उसमें मेन मेथड होना जरूरी है। बिकॉज मेन मेथड इज एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम, मीन्स execution of Java program starts from main method। main method Java program का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ मेन मेथड। C++ में मेन मेथड क्लास की बॉडी के बाहर होता था, लेकिन जावा में मेन मेथड क्लास की बॉडी के अंदर ही होता है। आइए इस मेन मेथड को समझते हैं। पब्लिक, जावा का मेन मेथड पब्लिक होता है। अगर आप किसी क्लास के किसी भी मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उस मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि JVM इस क्लास के मेन मेथड को आउटसाइड द क्लास कॉल करता है, इसलिए जावा का मेन मेथड पब्लिक होता है। क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट ऑपरेटर लगा करके उस मेंबर को एक्सेस करते हैं। जावा के मेन मेथड को JVM क्लास के नेम से एक्सेस करता है। अगर आप चाहते हैं क्लास के किसी मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस किया जा सके तो उस मेंबर को आप स्टैटिक बनाएंगे। इस JVM जावा के मेन मेथड को क्लास के नेम से कॉल करता है, इसलिए जावा का मेन मेथड स्टैटिक होता है। कुछ इस तरीके से हेलो वर्ल्ड डॉट मेन, मेन मेथड का नाम है। हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम है। क्लास के नेम से आप मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं, यानी JVM क्लास के नाम से मेन मेथड को कॉल करता है। जावा का मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए ये इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। C++ में मेन मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप इंट होता है। main is the name of the method, string args, this is the array type, this is the string type array named args। ये string type का एक array है। जो कुछ भी आप कमांड लाइन से पास करते हैं वो इस string type के array में रिसीव होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसे हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब आप सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो जनरेट होती है डॉट क्लास फाइल, लेकिन अगर आप चाहते हैं उल्टा, यानी कि डॉट क्लास फाइल से सोर्स कोड जनरेट करना, तो आप उस फाइल को डीकंपाइल करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकंपाइलेशन। तो डीकंपाइल करने के लिए कमांड होती है जावा p एंड क्लास का नेम, डॉट क्लास का नेम विद फुल्ली क्वालिफाइड नेम, यानी पैकेज के नेम के साथ, बट विदाउट डॉट क्लास एक्सटेंशन, यानी डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप जावा की डॉट क्लास फाइल को डीकंपाइल कर सकते हैं, यानी सोर्स कोड जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की जावा की वीडियो मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम फर्स्ट प्रोग्राम का डेमो देखेंगे और जो कुछ भी इसमें पड़ा है उन सब का डेमो देखेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।